गेटवे आपका था, पेमेंट का QR कोड आपने दिया, एक्सेप्ट करने का माध्यम आपने हमें प्रोवाइड किया, हमने तो उसमें सिर्फ पेमेंट किया, हमारा तो पेमेंट डेबिटेड है। हम लोग सिलीगुड़ी में आए हुए थे और यहाँ पे शॉपिंग करने आए क्योंकि करवा चौथ और दीदी को कपड़ा नया लेना था, तो हम लोग यहाँ पे आए। और पहले आपको पता ही है कि शॉपिंग मॉल में किस तरीके से उल्लू बनाया जाता है। इतने का सामान ले लीजिए तो ये गिफ्ट मिलेगा, इतने का सामान ले लीजिए ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, कर करके 2 घंटे का समय लग गया कपड़ा डिसाइड करने में कि कौन सा ले। तो हमने कपड़ा जो है वो पसंद किया। करीब हम लोग का कपड़ा ऐसे पेमेंट तो 5,000 के आसपास का पड़ा था, फिर क्योंकि मेरे पास ATM वगैरह था नहीं तो उन्होंने एक QR दिया जिससे मैंने फोन पे किया। QR स्कैन करने के लिए उन्होंने ही दिया था और उसको स्कैन करते ही सेम अमाउंट जो है वो उस पे आ रहा था, जितना मुझे पे करना था उतना सेम आ रहा था। मैंने पे कर दिया, मैं पे कर दी। मेरे फोन पे से पैसा कट भी जाता है, UTI जनरेट होता है, पैसा कट भी जाता है। करीब 5-10 मिनट तक मैं वहां खड़ी रहती हूँ, उनके सिस्टम में वो पैसा नहीं दिखाता है कि उनके सिस्टम में आया है कि नहीं आया है। फिर मैं कई बार उनसे पूछती हूँ तो कहते हैं रुक जाइए, ऑनलाइन है तो थोड़ा दिक्कत होती है, ऑनलाइन पेमेंट में ये हो जाता है वो हो जाता है। ऐसे करके उन्होंने मुझे करीब 15 से 20 मिनट रोक के रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेमेंट नहीं आया। फिर मैंने उनको अपना फोन पे दिखाया, मैंने कहा ये देखिए मेरे फोन पे पैसा कट गया है, अकाउंट से कट गया है। उसके बाद मैंने उनको ट्रांजैक्शन ID दिखाई जिसमें UTI जनरेट था और वो पैसा कटा हुआ सब दिख रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद जो फोन पे में हेल्प का ऑप्शन आता है उस पे जब हमारी बात हुई उनसे तो हम पता चला कि मर्चेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, यानी कि रिलायंस ट्रेंड्स में जो पैसा मैंने स्कैन किया था वो पैसा उनके पास पहुंच गया है। अब उनके सिस्टम में वो पैसा नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरे अकाउंट से कट जाता है और मेरे सिस्टम में ये दिखाता है, मेरे फोन में ये दिखाता है कि पैसा कट गया है। अब कहानी ये है कि वो सामान नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको सामान लेना है तो आपको फिर से दोबारा पेमेंट करना होगा, तब हम आपको सामान दे पाएंगे। ठीक है, पहले तो 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ, वो तो हमने पसंद किया था, हमें कपड़ा लेना था, हमने बर्बाद किया। अब क्या, एक बार मेरे सिस्टम से पैसा कट जाता है, मेरे फोन से पैसा कट जाता है, मेरे अकाउंट से पैसा कट जाता है, मेरे में सब सक्सेसफुल दिखाता है, उनके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, तो ये मेरी फॉल्ट है क्या? लेकिन अब वो हमें क्या बोलते हैं, हमने जो पसंद किया था, जो सामान जो चीजें हमें पसंद आई थी वो हमें वो नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते आप, सब हम कर ले। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, हम सब कर लें। मैं आपको डबल पेमेंट कर दूं अपना सामान लेने के लिए। मैं नहीं, आप बताइए। अगर नहीं भाई, मैं किस नहीं भाई, तो मैं अपना सामान कैसे लूँ जो मैंने 2 घंटे लगाए आपके पीछे? भाई साहब, मेरा आपकी तरफ गया या नहीं गया मुझे मैं नहीं चेक कर सकता हूँ ना, मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। मेरे तरफ से पैसा कट गया है, 5,000 तो भाई आपकी गलती, इसको सही करिए ना। ये हमारी गलती नहीं है, आपके पेमेंट गेटवे की गलती है। हमारी तरफ से तो पैसा कट चुका है, हमारा बैंक ने ट्रांजेक्शन कर दिया है। भाई साहब, आप एक मेल करवाइए पहले तो। मैं ईमेल आईडी दे रहा हूं। तो मैं ये 2-3 घंटे लगाया, उसका क्या होगा ये बताइए? मैं 3 घंटे आपके ऑफर के चक्कर में घूमा हूँ, उसका क्या करूँगा मैं? भाई साहब, आपका फॉल्ट है, आप क्यों नहीं बात मान रहे हैं? आप लोग फॉल्ट नहीं मानते हैं। हमारी तरफ से तो पेमेंट पूरा है। मैं आपको पेमेंट करना था, कल मैं सामान खरीदा था। अब ये बताइए, मैं तुम्हें तो पैसे लगा करके सामान खरीदूं, क्योंकि फॉल्ट आपकी है, इसलिए मैं डबल पेमेंट करूं? भाई आपके अकाउंट से रिवर्स आ रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे अकाउंट में तो नहीं आया अभी। ठीक है, मैं 112 पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं ठीक है मैं करता हूँ। हमने फोन किया पुलिस को, हमने फोन किया, 112 नहीं, यहाँ पे 100 नंबर है, उस पर हमने बात किया। हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो पहले तो यूपी पुलिस में ये होता है कि आप फोन करिए और पुलिस जो है वो आपके द्वार पे आ जाती है, जहाँ पे आप प्रॉब्लम में होते हैं वहां पे आ जाती है। यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे पहले कॉल पे हमने पूरी बातचीत बताई, फिर वो रिलायंस ट्रेंड्स वाले से बात किया उन्होंने। पूरी बातचीत होने के बाद वो हमसे क्या कहते हैं कि काम करिए, अगर आपको शिकायत करनी है तो आप जो है वापस आ जाइए, आप थाने पे आइए और वहां पे आके जो है आप शिकायत करा सकते हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम यूपी वालों को ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी परेशान होते हैं, मेरा तो 3, 4, 5 बार का एक्सपीरियंस है, मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं फोन करती हूँ और यूपी पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो है आपको जाना ही पड़ेगा, और अब हम लोग जा रहे हैं, है ना? यूपी पुलिस जिंदाबाद।
आपने बहुत अच्छा कहा। मतलब खैर अभी तो मतलब परेशानी में आ जाती है, भले वो कैसा भी संतोषजनक काम करे या ना करे, लेकिन अगर आप परेशान हो तो वो उस समय वहाँ चली भी आती है। और आपको बताएं, जब हमारी बातचीत हो रही थी ना, तो हमने बताया, सर बात कर रहे थे, इन्होंने बताया भी कि हमारे साथ 2 महिलाएं हैं और हम लोग यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर गोरखपुर से आए हुए हैं और यहाँ पे हमने आके शॉपिंग की। अब पता है वो रिलायंस ट्रेंड्स वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप वेट करिए, 24 घंटे में या 72 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। हम उनसे ऑथेंटिक कह रहे हैं कि आप मेल कर दीजिए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वो मेल भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा बहुत कस्टमर के साथ होता है, आपके साथ भी हो गया, हम क्या करें? मैं डबल पेमेंट क्यों करूँ? आपको ही बताइए, आप अपनी तरफ से नहीं छोड़ सकते। मैं बोल रहा हूँ सेम बात सेटलमेंट हो जाएगा, मैं आपको वापस दूंगा। भाई मेरे पास से आ जाएगा, मैं आपको वापस दूंगा। आप हमें एक मेल कर दीजिए, हमें वही चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे फिर हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर हम आगे कार्रवाई करें और क्या। तो एक तो हम इतने दूर आए हैं, दूसरे जगह आए हैं, यहाँ पे हमने पैसा दिया करीब 5000 रुपए के आसपास। मजाक बात थोड़ी होता है। वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं, मेल भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा बहुत कस्टमर के साथ होता है, आपका जो है वो वापस आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, देखते हैं, कंप्लेन करते हैं क्या होता है। थाने पे जा रहे हैं, देखते हैं, कंप्लेन करते हैं क्या होता है, वहाँ पे कैसा रिस्पांस आता है। ये भी देखना होगा कि जो बाहर से लोग आते हैं उनसे यहाँ कैसा व्यवहार होता है। हम ये देखिए, अभी हम यहाँ पे साइबर ऑफिस में आए थे शिकायत करने, क्योंकि हमने पेमेंट ऑनलाइन किया था। तो अब इनका ये कहना है कि आप क्योंकि वहाँ फिजिकली प्रेजेंट थी इसलिए ये ऑनलाइन नहीं माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि साइबर सेल में ये नहीं आता है। अब पेमेंट हमने ऑनलाइन किया था तो भी नहीं आता है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। पहले अभी हम नॉर्मल वाले जहाँ वहाँ जाते, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके पूछते हैं कि लोकल पुलिस में जाके ये कंप्लेन करते हैं। हालांकि मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये साइबर फ्रॉड में नहीं आता है, क्योंकि मान लीजिए अगर उन्होंने QR कोई उल्टा दिया होता और मैंने पेमेंट किया होता तो। मैं अभी चल रही हूँ वहाँ पे, दिखाती हूँ क्या होता है। पता है बहुत दुखी हो गए हैं। पहला दिन यानी कि कल आपने देखा कि रात हो गया, लेकिन पुलिस वाले कोऑपरेट तक नहीं किए। यहाँ पे एक जनी बोल रहे हैं इधर चले जाइए, एक जनी बोल रहे हैं उधर चले जाइए। इन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि वो स्टोर जो है वो किस में आता है, रिलायंस वाला। और इन लोगों का खुद का कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो अभी ये हम लोग सेवक मोड़ पे कि कौन से वहाँ पे जा रहे हैं, भक्ति नगर पुलिस थाना जा रहे हैं। और ये दूसरा व्लॉग है। अब आज देखिए आज पूरे दिन क्या होता है। बात ये नहीं है कि 4500 चला गया है, या ये बात ये है कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी तरफ से जब सब डन है, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, हमारे यहाँ से सब डन है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं आया है। अब क्या करना है इसका समझ में नहीं आ रहा है। अब जा रहे हैं हम लोग भक्ति नगर पुलिस थाना, वहाँ जाके देखते हैं पुलिस चौकी पे क्या होता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मतलब आप पहले तो कल पिछले वीडियो में आपने देखा कि 11 लोगों को हम लोग अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मतलब एक ही चीज़ 11 बार रटने के बाद आदमी का दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाए। अब फिर जा रहे हैं, आज बताएंगे कितने लोगों के सामने हम अपनी परेशानी बता रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से। चलिए, तो हम अभी ऑन रोड हैं, आप देख भी सकते होंगे। और यहाँ पे आके एकदम दुखी हो गए हम लोग, एकदम सही बता रहे हैं। कस्टमर जब तक पक ना जाए, व्यूअर जब तक पक ना जाए। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात ये है कि आज ही के लिए चाहिए था और आज तक अभी तक हमारे पास आया नहीं वो ड्रेस, वो सामान, वो सारी चीज़ें। ये देखिए आ गए हैं भक्ति नगर पुलिस स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। नहीं तो आप बड़ा दुकान लेके बैठे हैं तो भाई 4-5 हज़ार का शॉपिंग मत करने दीजिए, 25 हज़ार का करने दीजिए, कैश लीजिए। नहीं है बड़ा दुकान लेके बैठे हैं, क्या मतलब? कस्टमर छोटा है नहीं तो क्यों हम सफ़र करें सर? ये बताइए, आप रिटर्न में दे रहे हैं, हम रिटर्न में आपको दे दे रहे हैं ना। आप मेरा प्रोडक्ट दीजिए। सर एक बात बताऊँ, देखिए मैंने आपके वहाँ 2.5 घंटे लगाया है, आपकी तरफ से 10 ऑफर दिया गया। मैं 1000 की शॉपिंग करने के बजाय 5-6 हज़ार का बिल बना, कुछ डिस्काउंट लेकर के 4500 का बिल बनाया आपने, ठीक है। वो 2.5 घंटे और बाकी मेरा प्रोडक्ट वो कहाँ जाएगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट नहीं सर, हम सुनिए, हमारे पास रिटर्न है, हम सब कुछ दे चुके हैं, ठीक है।
कोई डॉक्यूमेंट नहीं सर, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा रहा, आप अपनी एक पर्ची दिखा रहे हैं रिवर्स यूपीआई के तौर पर, कुछ नहीं लिखा है। आप कुछ भी ऐसा नहीं, सुनिए, आप कुछ भी ऐसा आपके बैंक की तरफ से नहीं दिखा रहे कि कस्टमर के अकाउंट में पैसा जाएगा रिफंड। मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ, सुनिए, मैं अपने पेमेंट जो जहाँ से पेमेंट किया हूँ वहाँ से साफ साफ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। वो कह रहा है कि मर्चेंट बैंक के पास है, वो समय ले रहा है मर्चेंट अकाउंट में पैसा डालने के लिए। हमारी तो कहीं से बात ही नहीं, आप मुझे दिखाइए तो कहीं, आप दिखाइए तो आपका बैंक कहाँ कह रहा है कि कस्टमर को पैसा वापस करेगा, कब करेगा। वो रिवर्स यूपीआई आपको पर्ची पे लिख देने से मैं मान जाऊंगा। हाँ तो क्या करना, मैं प्रोडक्ट छोड़ दूँ अपना और आप पैसा ले लीजिए। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं अपना जो हक है वो मांग रहा हूँ। आप गलत फहमी में कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट आपसे कस्टमर नहीं करने आएगा। और ये आप लैंग्वेज, आपका नाम विकास भी है ना, ठीक है, फिर मैं रिलायंस में मेल भी डाला हूँ, ये भी डालूंगा कि आपसे कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आप कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आप। नहीं आप क्या, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या बोला है कि मैं नहीं करता, रिटर्न में देता हूँ, आप रिक्वेस्ट करें तो रिटर्न दे रहा हूँ। ये क्या है, ये आपकी लैंग्वेज है। आप मुझे जवाब दीजिए, आपका रिटर्न क्यों वैलिड होगा, मेरा रिटर्न क्यों वैलिड नहीं होगा, और मैं प्रोडक्ट क्यों छोड़ दूँ अपना जिसका पेमेंट मैं कटवा चुका हूँ। वो तो आप दिखाइए, आप कहीं दिखा भी तो नहीं रहे हैं। आपने मेरा प्रोडक्ट कैसे रखवा लिया है बताइए। आपका एजेंट मेरे पीछे पीछे लग करके प्रोडक्ट पसंद करवाया, 2.5 घंटे हमने उसमें टाइम दिया, आप प्रोडक्ट रखवा ले रहे हैं और कल से मुझे दौड़ा रहे, हैरेस कर रहे हैं, 4 थाने में दौड़ रहा हूँ अपने 4500 रुपए के लिए। सिर्फ आप हैरेस कर रहे हैं सर, आपका काम नहीं है जो भी है, लेकिन आप अभी वो कर रहे हैं, आप हैरेस कर रहे हैं सर। मेरे तरफ से पेमेंट हो चुका है, मैं सारे प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी आप प्रोडक्ट हमारा रखे हुए हैं, आप हमारा प्रोडक्ट रखे हुए हैं ना। आपने पहले तो मुझे चीट किया है कि आप में 1000 की शॉपिंग करने और लालच दे करके आपने 4500 की शॉपिंग उससे कराई, उसके बाद पेमेंट ले करके आपने QR कोड, फ्रॉड QR कोड दिया, क्या दिया मुझे नहीं पता। पेमेंट मेरे अकाउंट से कट चुका है, मेरा मर्चेंट कह रहा है कि भाई मेरा जो पेमेंट गेटवे जहाँ से मैंने पेमेंट किया वो कह रहा है कि मर्चेंट बैंक के पास पैसा है, वो समय लगा रहा है मर्चेंट अकाउंट में पैसा देने के लिए, उसमें कस्टमर कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो आप हैरेस कर रहे हैं 24 घंटे से। सर प्रूफ तो दिखाइए हमें, इनको दिखाइए, हमें मत दिखाइए, आप इनको दिखाइए। ये कौन सा प्रूफ है? नहीं अभी जो बोला अभी लिख के देने के लिए बोला। तो मेरा तो केस का आपकी गलती है ना, सर मेरे फोन पे से कटा, हम क्या करें बताइए। हमारे साथ से अगर गलती होती ये मेरा सर्वर डाउन हुआ कैसे नहीं, बैंक का अकाउंट से होता है लिंक का बना भाई साहब हमारा आपका बैंक कहाँ कह रहा है, आपका बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए जहाँ वो बोल रहा है कि भाई सेटलमेंट वही देगा, वही अपडेट देगा। हमारा तो ये बैंक बात दे रहा है कि मनी हैज ऑलरेडी मर्चेंट बैंक, ये तो हम कस्टमर केयर से बात क्यों बोल रहा है। मर्चेंट आपके बैंक के पास से पैसा आपके अकाउंट में समय लगा रहा है डालने के लिए, मैंने वहाँ पे दिया है, वहाँ पे वो 72 घंटे टाइम के बाद ही अपडेट देगा। ये आप लोग गलत कर रहे हो। आपको घर का पैसा ले गोरखपुर से आए हम। हम 3 दिन होटल रुकेंगे, आप खर्चा दीजिए 3 दिन का हमारा दिन कैसे हम भी अब कैसे देंगे बताइए। कोई ना कोई तो पैसा आप ले रहे हैं, QR कोड आपने दिया ना, आप फ्रॉड QR कोड दे रहे हैं, सही QR कोड मैं कैसे जानूं भाई, आपका आएगा मैं रिटर्न करूंगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ जी, मेरे पास नहीं आया, मैं भी तो लिख के देंगे, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। भाई गेटवे आपका था, पेमेंट का QR कोड आपने दिया, एक्सेप्ट करने का माध्यम आपने हमें प्रोवाइड किया, हमने तो उसमें सिर्फ पेमेंट किया, हमारा तो पेमेंट डेबिटेड है, सारा चीज तो आपने दिया। इन लोगों का तरफ से सब कुछ ठीक ही है। मेरा भी सब है, मेरा भी अगर नहीं, सक्सेस ये होगा अभी- तो सेटलमेंट में भी तो आएगा। तो इतनी दिक्कत पैसे रिवर्स हुआ है, कॉल लग किया था पैसा रिवर्स होता तो मैं आपके पास क्या होता। फोन पे में कॉल लग किया था, हमने इशू लग किया था। बिल्कुल मैं आपको चैट दिखा रहा हूँ, वही तो दिखा रहा हूँ। वही तो दिखा रहे हैं सर, आप पढ़िए तो सही, आप पढ़ ही नहीं रहे। सबके दिखिए लगेगा। तो वो क्या बोला है, मर्चेंट बैंक से मर्चेंट अकाउंट में, मतलब आपके बैंक से आपके खाते में, हमारे बैंक से हमारे खाते के लिए नहीं बोला वो सर आपके बैंक और आपके खाते की बात कर रहा है। मर्चेंट आप हैं यहाँ पर। चलो हम घर जा रहे हैं, अब बैठ उसका कहना है आपके बैंक में पैसा है, आपके खाते में नहीं देने में समय लगा रहा हूँ।